क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीजन 2 की डेली अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड की शुरुआत में रणविजय मिरर से कहता है कि सर मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं चोल में रहता हूँ और मेरे पास नौकरी भी नहीं है। रणविजय मिरर से कहता है कि सर आप जानते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, फिर भी आप अपनी बेटी की शादी की बात मुझसे कर रहे हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मेरे पास परी को देने के लिए प्यार के अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद नोएना मिहिर से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि रणविजय गलत नहीं है, हालात ही गलत थे। और रणविजय कितना खुददार लड़का है और हर लड़की को ऐसा लड़का मिलना चाहिए। इसके बाद मिहिर रणविजय की बातों से इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद रणविजय मिरर से कहता है कि सर आपने परी को प्रिंसेस की तरह रखा है और मैं भी चाहता हूँ कि मैं परी को प्रिंसेस की तरह रखूँ, लेकिन उसके लिए मुझे नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। इसके बाद नो कहती है कि अगर इतनी सी ही बात है तो मैं रणविजय को नौकरी दूंगी, इसके बाद तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तभी तुलसी वहां आकर मिहिर से कहती है कि मुझे इस शादी से प्रॉब्लम है और परी की शादी रंत के साथ नहीं हो सकती। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। तभी मिहिर गुस्से से तुलसी से कहता है कि आज तुम बीच में मत बोलो, हम दोनों के हैं, इसलिए बच्चों के बारे में जो भी फैसले होंगे हम दोनों की मर्जी से होंगे। तभी मिहिर तुलसी से कहता है कि मैंने परी की शादी रणविजय के साथ करने का फैसला किया है, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है। तभी तुलसी कहती है कि मुझे इस शादी से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि यह रणविजय जितना मासूम सीधा दिखता है वैसा है नहीं। तभी मिहिर तुलसी से कहता है कि रणविजय कैसा है यह मैं देख चुका हूं और मैंने रणविजय को देखकर ही यह फैसला किया है, और अगर तुम्हें मेरा सच बोलना बुरा लगता है तो लगता रहे, लेकिन मैं सच का ही साथ दूंगी, गलत का साथ नहीं दूंगी। तभी मिहिर गुस्से से तुलसी के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे फैसले के खिलाफ ही जाओगी। इसके बाद मिहिर तुलसी से कहता है कि नोना मेरी दोस्त होकर मेरा साथ दे रही है और तुम मेरी पत्नी होकर मेरा साथ नहीं दे रही। तभी तुलसी मिहिर से कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं देती। तुम्हें तो ये भी पता नहीं रहता था कि परी किस क्लास में पढ़ती है, लेकिन मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की कि मैं बच्चों की परवरिश अकेले कर रही हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो। तभी मिहिर तुलसी से कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुमने बच्चों की परवरिश अकेले की है और मैंने बाप का फर्ज अच्छे से नहीं निभाया और अब बच्चों पर हक जताने के लिए आ गया हूँ। मिहिर तुलसी से कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुमने परी की परवरिश अकेले की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हक मिल गया है परी की जिंदगी बर्बाद करने का, को नर्क बनाने का। तुलसी में से कहती है कि तुम्हें। इसके बाद परी तुलसी से कहती है कि माँ, आप हमेशा मेरी खुशियों के बीच क्यों आती हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ जो बिना सोचे समझे किसी से भी प्यार कर लूंगी। और रही बात आज की, तो रणविजय को आज पापा ने यहाँ बुलाया है, मैंने नहीं। तभी तुलसी परी से कहती है कि तुम क्या हो और कब क्या करती हो, अभी ये बात नहीं हो रही है, अभी बात ये हो रही है कि चेन्नई के पुरिया रही है कि तुम्हारी शादी रणविजय के साथ होनी चाहिए या नहीं। इसके बाद तुलसी परी से कहती है कि तुम चाहे चाहे मुझे जितना जलील करो और चाहे जितना मुझे कोसो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकती। इसके बाद मिहिर और तुलसी के बीच रणविजय को लेकर बहस होने लगती है। तुलसी कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूं इन बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगी। इसके बाद तुलसी रणविजय के पास जाती है और कहती है कि मैं यूं ही तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना उसके बाद कोई भी माँ अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करेगी। इसके बाद तुलसी रणविजय से कहती है कि क्या तुम्हारी यह रेपुटेशन नहीं है कि तुम पैसों के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करते हो और उन्हें अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाते हो, और इसी कुकर्मों की वजह से 2 बार जेल भी जा चुके हो। तुलसी रणविजय से कहती है कि क्या यह सच नहीं है कि तुम हमारी बेटी परी को हमारी जायदाद के लिए फंसा रहे हो। तुलसी गुस्से से रणविजय को सच बोलने के लिए कहती है। इसके बाद रणविजय तुलसी को गलत साबित करने की कोशिश करने लगता है और तुलसी से कहता है कि आपके पास क्या सबूत है कि मैं जेल गया हूँ। इसके बाद रणविजय बेचारा बनते हुए कहता है कि मैं आज तक पुलिस स्टेशन नहीं गया, जेल तो बहुत दूर की बात है। रणविजय तुलसी से कहता है कि मेरा परी के अलावा किसी और लड़की के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं रहा है। रणविजय की बात सुनकर तुलसी चौंक जाती है। तभी ऋतिक गुस्से से रणविजय से कहता है कि तू बकवास बंद कर, मैंने तेरे बारे में रिसर्च की है और मुझे पता चला है कि तू जेल गया है। इसके बाद रणविजय ऋतिक और तुलसी से सबूत मांगता है और कहता है कि आप लोग मेरे बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं आप उसे साबित कर सकते हैं। इसके बाद रणविजय कहता है कि लोगों के कहने पर आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। इसके बाद रणविजय मिरर से कहता है कि मैंने आज तक कभी अपने फायदे के लिए किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं की है। इसके बाद रणविजय इमोशनल ड्रामा करने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मेरी औकात ही नहीं है इतने बड़े घर में शादी करने की। इसके बाद रणविजय वहां से चला जाता है। तभी परी रणविजय को जाते देखकर रोने लगती है।
तभी नोयना परी को संभालती है। इसके बाद परी तुलसी के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि माँ, आपने रणविजय के ऊपर इतने झूठे इल्जाम क्यों लगाए? अगर वह जेल गया होता तो मुझे पता होता, मैं इतने सालों से रणविजय को जानती हूँ। इसके बाद परी ऋतिक से कहती है कि तू तो मेरा भाई है, फिर तू मेरा दुश्मन क्यों बन रहा है? तभी ऋतिक परी से कहता है कि मुझे तेरी फिक्र है, इसलिए मैंने रणविजय के बारे में रिसर्च की और माँ को रणविजय के बारे में बताया। मैं और माँ तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं, रणविजय अच्छा लड़का नहीं है। इसके बाद परी ऋतिक से कहती है कि तूने जो कुछ भी रिसर्च की है वह गलत है। इसके बाद मिहिर गुस्से से ऋतिक और तुलसी से कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि रणविजय बुरा है और उसने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। इसके बाद मिहिर तुलसी को ताना मारता है और कहता है कि तुमने यह नहीं सीखा है कि घर पर आए हुए मेहमानों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। मिरर तुलसी से कहता है कि मैं भूल गया था कि मैं इस घर में कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मीर गुस्से से वहां से चला जाता है। तुलसी मीर की कड़वी बातें सुनकर दुखी हो जाती है। अगली सुबह तुलसी और शोभा सरगी खाने के लिए जल्दी उठती हैं। इसके बाद शोभा तुलसी से कहती है कि माँ, आपको करवा चौथ का व्रत रखना है, पापा आपसे इतना नाराज हैं। इसके बाद तुलसी शोभा से कहती है कि शादी के बाद मैं हर साल मिरर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ और मिहिर भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। इसके बाद तुलसी शोभा से कहती है कि मिहिर परी का अच्छा चाहते हैं और मैं परी का बुरा होते हुए नहीं देख सकती। दोनों की इच्छाएं एक जैसी हैं, बस सोच अलग अलग है, लेकिन मुझे ठाकुर जी पर पूरा भरोसा है कि वह एक दिन सब कुछ ठीक करेंगे। तभी शोभा तुलसी से कहती है कि क्या पापा इस बार आपके लिए व्रत रखेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत झगड़ा चल रहा है। इसके बाद तुलसी शोभा से कहती है कि मिहिर व्रत रखेंगे यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने पति के लिए व्रत जरूर रखूंगी। इसके बाद शोभा और तुलसी सरगी की रस्म पूरा करके अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी मिहिर भी वहां आता है और सरगी की रस्म को पूरा करता है। इसके बाद तुलसी मिरर के पीने के लिए स्मूदी लेकर आती है और दरवाजे के पास खड़ी होकर देखती है कि मिहिर स्मूदी पी रहे हैं या नहीं। तुलसी कहती है कि अगर मिरर ने स्मूदी पी ली तो समझो मिहिर ने व्रत नहीं रखा है। तभी मिरर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और स्मूदी नीचे गिर जाती है। तभी तुलसी मिरर के पास आकर कहती है कि ये तो गिर गया, मैं दूसरा ला दूं। तभी मिरर कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। तभी तुलसी कहती है कि ए स्मूदी इतनी गलत टाइम पर गिरा है कि पता ही नहीं चला कि मिहिर ने व्रत रखा है या नहीं। इसके बाद मिहिर ऑफिस जाने लगता है। तभी मुन्नी मिहिर को टिफिन देती है। तभी मिरर कहता है कि मुझे टिफिन नहीं चाहिए। यह सुनकर तुलसी खुश हो जाती है और कहती है कि मिहिर ने व्रत रखा है। दूसरी तरफ मैताली और सुज्जू नोना को बर्थडे विश करती हैं। मैताली, मैं आपके लिए केक बना रही हूँ। इसके बाद नोना को मिहिर का कॉल आता है। तभी नोना सुज्जू से कहती है कि मुझे लगता है कि मिहिर ने मुझे बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया है। इसके बाद मिहिर नोना से ऑफिस के फाइल के बारे में पूछता है। तभी नो कहती है कि वह फाइल मेरे पास है। इसके बाद नो के सारे अरमान टूट जाते हैं और नो सोचती है कि मिरर को तो मेरा बर्थडे याद ही नहीं है। इसके बाद मिरर फोन रख देता है। इसके बाद नोना सोचती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरे बर्थडे के लिए मेरे पास आना ही होगा, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।